बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाल हवेली एक मशहूर रिहाइशगाह और पाकिस्तानी सियासतदान शेख रशीद की सियासत का मरकज़ है, जो कि पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के राजा बाज़ार के साथ वाक़या है। शेख रशीद अपनी सियासी सरगर्मियों को यहाँ से चलाते हुए नज़र आते हैं। हम में से अक्सर लाल हवेली को शेख रशीद के हवाले से जानते हैं। आप में से अक्सर नहीं जानते होंगे कि लाल हवेली को एक धनराज सहगल नामी हिंदू ने तामीर करवाया था। धनराज सहगल ने ये हवेली किस औरत के लिए तामीर करवाई थी और उस औरत का शेख रशीद के साथ क्या ताल्लुक़ था, ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाल हवेली 100 साल से ज़ायद अरसा पहले तामीर की गई, जिसको एक धनराज सहगल नामी हिंदू ने तामीर करवाया था। इस हवेली का पुराना नाम सहगल हवेली था, जो कि बाद में बदल कर लाल हवेली हो गया। इसके पीछे एक हिंदू और मुसलमान डांसर औरत की मोहब्बत की कहानी पोशीदा है। धनराज सहगल झेलम का रहने वाला था और उसका ताल्लुक झेलम की अमीर हिंदू फैमिली से था। लाल हवेली की कहानी का आगाज़ यहाँ से होता है। धनराज सहगल एक मरतबा सियालकोट एक शादी में शिरकत के लिए गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक मुसलमान औरत बुद्धा माई से हुई, जो कि पेशे के लिहाज से एक डांसर थी। धनराज सहगल उस बुद्धा माई की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और वापसी पे बुद्धा को अपने साथ ले आया। रावलपिंडी पहुंचकर धनराज ने बुद्धा माई के लिए लाल हवेली तामीर की। बुद्धा माई और धनराज का ताल्लुक पूरे शहर में मशहूर था। इन दोनों में से किसी ने भी अपना मजहब न छोड़ा। धनराज सहगल अपने हिंदू मजहब पे कायम रहा और बुद्धा माई मुसलमान रही। धनराज बुद्धा माई को अपने मजहबी रसूमात अदा करने के लिए खर्च भी अदा करता था। लाल हवेली एक वक्त हुआ करता था पूरे बरसगीर की एक मिसाली बिल्डिंग थी और इसकी सबसे बड़ी वजह इस पर कश्मीरी तर्ज का लकड़ी का काम था, जो वक्त के साथ साथ मध्यम पड़ता गया। लाल हवेली 2 पोर्शन पर मुश्तमिल है। इसके एक हिस्से के मेन पोर्शन में दीगर अफराद रहते हैं, जिसके साथ एक सेयन भी है, जबकि सहगल और बुद्धा माई दूसरे पोर्शन यानी बालाई मंजिल पर रहा करते थे। इस बालाई मंजिल के साथ 2 बरामदे भी मुंसलिक हैं, जो कि बोहड़ बाजार की तरफ खुलते हैं। अब लाल हवेली का फ्रंट पोर्शन, जो कि तकरीबन 5 मरले पर मुश्तमिल है, शेख रशीद की मलकियत है। लाल हवेली का बाकी मानदा हिस्सा ETBP की तरफ से दूसरे अफराद को लीज पे दिया गया है। लाल हवेली के पुराने कमरे, जहां कभी लोग तफरीह के लिए बैठा करते थे और रात को मौसीकी की महफिलें सजा करती थी, अब यहाँ पे सियासी दफ्तर हैं और मौसीकी की महफिलों में बजने वाले साज़ों की बजाय यहाँ पे टेलीफोन की घंटियाँ बजती हैं। दीवारों पे किया गया आर्ट का काम भी ख़त्म हो गया है। बुद्धा माई जब सहगल के साथ सियालकोट से रावलपिंडी आई तो उसने नाचना गाना छोड़ दिया था और नमाज की पाबंद हो गई थी। धनराज सहगल बुद्धा माई के लिए एक मस्जिद और अपने लिए एक मंदिर भी तामीर करवाया, जो कि लाल हवेली के साथ मुल्हिक है। शेख रशीद का कहना है कि बुद्धा शहर की अमीर तरीन औरत थी और शहर की वाहिद औरत थी जिसके पास एक हवेली और कार थी। शेख रशीद माजी की यादों को ताज़ा करते हुए कहते हैं, बुद्धा माई 3 कैसल सिगरेट पिया करती थी और रात तक वो 2 डिब्बियाँ ख़त्म कर लेती थी, और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो बुद्धा माई खाली डिब्बियाँ मुझे दे देती थी। 3 कैसल की सिगरेट की एक डिब्बी से दूसरी 20 डिब्बियाँ मिलती थी। उस वक्त हम डिब्बियाँ खेलते थे। बुद्धा के पास खीर के एक थाल होता था। बुद्धा माई कहती थी, इसको खीर दे दो। बुद्धा माई के पास 1938 मॉडल कार थी, जिसकी लकड़ी के पहिए थे और उनके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई थी और वो मैग्नेटिक सिस्टम कार थी। लाल हवेली धनराज सहगल की मलकियत थी। जब बरसगीर की तकसीम हुई, पाकिस्तान और भारत अलग-अलग मुल्क बने, धनराज सहगल हवेली बुद्धा माई के सुपर्द करके अपने ख़ानदान के साथ हिंदुस्तान चला गया। धनराज के हिंदुस्तान जाने के बाद अदालत ने हवेली को मसरूका मलकियत करार दे दिया। अदालत में केस चला। बुद्धा माई अगर ये कह देती कि मैं हिंदू हो गई थी या धनराज मुसलमान हो गया था, तो पूरी हवेली बुद्धा को मिल जाती। शेख रशीद का कहने कि बुद्धा न्याय दयानतदार औरत थी। उसने अदालत में अपना बयान न बदला और कहा कि हम अपने अपने मजहब पे कायम रहे। बुद्धा के कौल जो मैंने अपने बेड पे लगाया हुआ है और जो उसने अदालत के सामने बयान भी दिया था, वी हैव शेयर्ड द एवरीथिंग एक्सेप्ट द रिलीजन। अदालत ने बुद्धा पे रहम खाया कि तुम दर बदर की ठोकरें खाओगी। 2 कमरे बुद्धा के हिस्सा में आए। धनराज के हिंदुस्तान जाने के बाद
بدھا کے لیے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بدھا کو امیر عورت سمجھ کر ڈاکوؤں نے اس کے گھر ڈاکہ ڈالا اور تو کچھ نہ ملا، مزاحمت پر اس کے بھائی کو قتل کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد بدھا بائی حویلی چھوڑ کر چلی گئی اور پھر کبھی بھی واپس نہ آئی، اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی اور کیوں گئی۔ بدھا مائی کی حویلی چھوڑ جانے کے بعد عجیب و غریب کہانیاں منظر عام پر آئیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بدھا کے یہاں سے جانے کے بعد حویلی سے گھنگروؤں کی چھنکار کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ پھر یہ حویلی جنوں کی حویلی بن گئی۔ اس حویلی کو جو خریدتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ اس طرح 12-13 لوگ مر گئے۔ پھر اس حویلی کو شیخ رشید نے خریدا، جس کو شیخ رشید نے سیاسی سرگرمیوں کی آماج گاہ بنا دیا۔ بدھا تو یہاں سے چلی گئی، لیکن اس حویلی سے بہت سی آسیب زدہ کہانیاں منسوب ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس حویلی میں جن رہتے تھے جو شیخ رشید کے دوست تھے، جو بات شیخ رشید کہتے وہ مانتے تھے، لیکن شیخ رشید اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ بعد میں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بدھا کا بیٹا ہوں اور یہ حویلی میری ہے، لیکن شیخ رشید نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے گانے بجانے والے ان تمام لوگوں سے معلومات حاصل کی جن کے ساتھ بدھا کا تعلق تھا، لیکن سب نے یہی بتایا کہ بدھا یہ راز اپنے سینے میں دفن کر کے چلی گئی۔ سہگل حویلی جو بدھا اور دھر راج کی محبت کی نشانی تھی، اب راولپنڈی کے گنجان آباد علاقے میں لال حویلی کے نام سے جانی جاتی ہے۔